चैनल वन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जगदीप सिंह ने प्रेस वार्ता की है और ये प्रेस वार्ता एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर है। उन्हीं से बातचीत करते हैं। आज का ये संवाददाता सम्मेलन सीधे तौर पर संबंधित था, आधारित था प्रदेश सरकार के उस सो कॉल्ड अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर। हमने 4 अहम तरीन पहलू रखे हैं जिनको मैं मुख्तर ढंग से बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि केवल चंद एक पार्टियों के नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। हमने ये सीधा सवाल सीधा सरकार से किया है और नाम लेकर बाकायदा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन पर ये आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसके अलावा हमने बात की है कि वो तमाम लोग जिन्होंने लीगलाइज्ड कॉलोनियों में प्लाटिंग के दौरान प्लाट खरीदे, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई, आज अगर सरकार उसको अवैध बताती है तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जाति है, क्योंकि ये सरकारों की जिम्मेदारी थी। जब उस वक्त तमाम तरह की अनुमतियां दी गई, जब उस वक्त ये कॉलोनियां बनाई गई, तब क्यों सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और कितना बड़ा भ्रष्टाचार तब हुआ। इसके साथ साथ तीसरी अहम तरीन बात हमने जो इस पूरे मुद्दे पर रखी है वो जुड़ी हुई है विस्थापितों की ज़मीन के साथ। आज भी हजारों मुस्लिम जो पाकिस्तान चले गए, उनके नाम पर यहाँ पर ज़मीनें स्टैंड करती हैं और विस्थापितों को मालिकाना हक नहीं मिले। अलबत्ता कस्टोडियन डिपार्टमेंट जैसा एक महकमा उन लोगों के सिरों पर बिठा दिया गया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हुए ये भी मांग सीधा सरकार से करते हैं कि उन लोगों को जो पिछले 7 दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको उन जमीनों के मालिकाना हक दिए जाए। आपने कई बड़े नेताओं के नाम लिए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, डंके की चोट पर ले रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा, ये बड़ी शर्मनाक बात है। जैसे मैंने रमन भल्ला का नाम लिया, पूरा जम्मू खित्ता जानता है कि जिस जगह पर उनका खुद का जो व्यक्तिगत घर बना है, कितनी मरतबा म्यूनसिपैलिटी की खिलाफवर्जी टीम वहाँ गई। सुजमा लैंड स्कैम की आप बात कीजिए, जहाँ मैंने विजयपुर में किसी एक नेता का नाम लिए बिना इसलिए कहा क्योंकि ये ट्रेंड हो गया है। ये नेता लोग क्या करते हैं, अपने परिजनों के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन करवा देते हैं और बाद में पल्ला झाड़ लेते हैं। मैं एक और चीज़ यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की 1 इंच जमीन सरकार को लगता है अवैध है तो वो कार्रवाई करे, हम उसके साथ हैं। लेकिन सबको एक नज़र से देखना होगा। क्या लगता है कि सरकार करेगी एंटी एनक्रोचमेंट? देखिए, हमारी जानकारी में पिछले उस दौर में जब भाजपा सत्तासीन थी, भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक लेवल के नेताओं से लेकर राज्य स्तर के नेताओं ने सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए हुए हैं। जबकि अब जैसे ये नाम आ रहा है अब्दुल गनी कोहली का, तो अब्दुल गनी कोहली का मामला तो पहले ही कोर्ट में था। कविंदर गुप्ता से कुछ जमीन खाली करवाई गई है, वो भी कविंदर गुप्ता ने पल्ला झाड़ लिया। क्यों ये लोग सलाखों के पीछे नहीं भेजे जाते? इनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि जब वो पदों पर थे उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है और जमीनों को कब्जा कर एक बड़ा अपराध किया है, तो इनको सजा मिलनी चाहिए। कल जो पथराव किया गया उस पर क्या कहेंगे? पथराव की हम कड़ी निंदा करते हैं और मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, हिंसा किसी मामले का हल नहीं, लेकिन ये भी स्वाभाविक है जब आप लोगों के जहन में एक डर पैदा कर देंगे, खौफ का माहौल बना देंगे कि ना जाने कब उनके घरों को, उनके आशानियों को तोड़ दिया जाएगा, तो इस तरीके की हिंसक प्रदर्शन स्वाभाविक बात है। लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं। जहां पर सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि गरीब तबके के लोगों को उनका घर जो है वो नहीं छीना जाएगा और वहीं पर शोरूम पर जो है वो बुलडोजर जो है वो चलाया जाता है, लेकिन वहीं पर डीसी अवनी लवासा ने स्टेटमेंट दिया है कि इससे पहले नोटिस जो है वो उन्हें दिया गया था, लेकिन आपत्ति उन्होंने नहीं जताई, उन्होंने कोई भी जस्टिफिकेशन इसको लेकर नहीं दिया। लेकिन फिर भी वहां पर पथराव देखने को मिला, लोगों ने पूरी तरीके से हाईवे को घेराव कर दिया था। क्या लगता है कि किसी पार्टी ने उन्हें दबाव डाला था या फिर उनकी खुद की मंशा थी? मुझे तो जी साफ साफ लगता है कि सिन्हा साहब को ये बताना जरूरी हो गया कि ये यूपी या बिहार नहीं है। पिछले कितने दिनों से ये मांग की जा रही है। अगर सरकार कहती है कि हम गरीबों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, तो कहाँ है वो आदेश? क्यों नहीं उसके ऊपर कोई पैरामीटर्स तय किए जा रहे? सरकार ने, जो हमारे पास जानकारी में बता दूं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पूरे प्रदेश के अंदर साफ साफ हिदायत दी है, एग्रीकल्चर, कमर्शियल और रेजिडेंशियल जितनी भी अवैध जमीनें हैं, इनकी नज़र में सबका रिकॉर्ड जो है मंगाया गया है और अभी तक सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। लिहाजा आपने जिन बड़े नेताओं के नाम लिए हैं, क्या लगता है सरकार उन पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो करेगी? क्या बात कर रहे हैं मैडम, आपको लगता है ऐसा होगा? जब इस तरीके की बात होती है तो पहला नाम तो फिर हम वहीं से शुरुआत करेंगे। अभी 2 दिन पहले ड्राइव को लेकर सरकार जो है वो काफी गंभीरता से नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि उन पर भी निशाना साधा जाएगा? मैडम, आप मुझे 2 मिनट दीजिए ताकि मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। मैं फिर से कहूंगा, जब देश के माननीय प्रधानमंत्री
बयान देते वक्त वो भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये कहते हैं कि ये अडानी जी का मामला है, वो खुद देखेंगे, और उनके जहाज में वो सफ़र करते हैं। 2,500 करोड़ का लोन जो है वो उनके नाम पर सैंक्शन होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको लगता है कि इंसाफ होगा? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने सैकड़ों हजारों कनाल जमीन कब्जाई, और दूसरी तरफ बाकी पार्टियों के नेता। तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, सबको एक नज़र से देखा जाए। जितने रसूखदार नेता या बड़े लोग हैं उनकी अवैध अतिक्रमण को न केवल हटाया जाए बल्कि उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जगदीप सिंह ने यहाँ पर बड़े नेताओं का नाम लिया और उनका कहना है, जिस तरीके से यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या सरकार जो है वो क्या यहाँ पर भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करेगी? क्या इन बड़े नेताओं का जिस तरीके से नाम लिया गया है, क्या वहां पर भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी? जगदीप सिंह ने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स और मुद्दे जो है वो रखे हैं। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।